हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स उसका एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बोल रहा है सो डैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। मतलब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जो मैंने खुद से मतलब बनाया है और ये बुक में नहीं फिगर है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में, जैसे ट्रायंगल ABC हमारा क्या है, राइट एंगल, तो इसमें जो ध्यान दीजिएगा हाइपोटेनस रहेगा। हाइपोटेनस क्या होता है? यही होता है जो परपेंडिकुलर और बेस को ज्वाइन करती है लाइन। ठीक, तो ये जो हाइपोटेनस होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा कोई भी ट्रायंगल का, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का। ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करते हैं। गिवन में हमको बस एक ट्रायंगल दिया है, दिया नहीं, हमने खुद से बनाया है। तो हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, ABC हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, उसके बाद जो प्रूफ करना है, टू प्रूव में करना है कि AC जो होगा, यानी वही तो हाइपोटेनस मतलब क्या, AC जो AC होगा वो लॉन्गेस्ट साइड होगा। तो लॉन्गेस्ट साइड मतलब क्या, टोटल दो कंडीशन आएगा। देखिए AC जो होगा पहले कंडीशन में इससे बड़ा होगा AB से। अगर बात करें पहला कंडीशन में, तो जो हमारा AC होगा किससे ग्रेटर होगा, AB से, वो नहीं होगा इस साइड से। दूसरा कंडीशन में AC हमारा BC से बड़ा हो जाएगा। जो दूसरा कंडीशन बनेगा, AC जो होगा वो हमारा किससे ग्रेटर होगा, BC से। यही ना दो कंडीशन बनेगा। मतलब क्या हुआ, AC जो लेंथ है इस AB से भी ग्रेटर होगा और इस BC से भी ग्रेटर होगा, और ये हमको प्रूफ भी करना है। ठीक, तभी तो जाकर लॉन्गेस्ट होगा। चलिए आइए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ, तो इन ट्रायंगल ABC, ठीक, इन ट्रायंगल ABC में ध्यान दीजिएगा, ABC में राइट एंगल कहाँ बनाया है, B पास। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल B जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक, अब ये हमारा एंगल जो B है वो कितना हुआ, 90 डिग्री। तो ये और ये एंगल कुछ ना कुछ होबे करेंगे। मान लीजिए हमारे ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। क्यों 30 होगा, कि क्योंकि सम ऑफ कोई भी ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम करते हैं तो 180 होता है। तो 180 में 90 तो यही हो गया, तो बाकी का 90 इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। ये हमको दिया नहीं है, ये जो एंगल A है और एंगल C है वो हमको दिया नहीं है, लेकिन एंगल B हमको 90 दिया है। तो हम क्या करेंगे, एंगल A और एंगल B को सम करेंगे। चूँकि यहाँ बस देखा जाए, एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी है एक ठो। इसके मतलब क्या होता है कि देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई भी तीन एंगल को किसी भी ट्रायंगल का ऐड करते हैं तो हमारा 90 डिग्री आता है। ठीक, तो जिसमें हमारा एंगल B हमको खुद से 90 डिग्री दे दिया, सॉरी 180 आता है। तीन एंगल्स को ऐड करते हैं तो 180 आता है। तो एक एंगल हमारा 90 दिया है, तो बाकी के दो एंगल जो होगा उन दोनों का जो सम होगा वो 90 ही तो होगा। ठीक, तो ये हमारा कहाँ से आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से आ गया। ठीक, ये तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से एंड सो। ठीक, अब यहाँ से बहुत ही अजीब फंडा है। अब इन दोनों का जब सम 90 है तो एंगल जो B होगा, यहीं से ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सम है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक तरफ से 81 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तभी जाकर तो 9 होगा। मतलब मैं यहाँ पर सीधे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि जो एंगल B है वो ग्रेटर हो जाएगा एंगल A से, हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों मिलकर 90 हो रहे हैं और ये अकेला 90 है। तो जो अकेला 90 है वो दोनों से ताकतवर होगा अकेले अकेले में। ठीक, तो यहाँ पास एंगल जो B है वो एंगल A से बड़ा होगा, और ये फिर वही चीज़ है, एंगल जो B है वो एंगल C से भी बड़ा होगा। ठीक, क्यों बड़ा होगा, क्योंकि इन दोनों को जब सम कर देंगे तब जाके एंगल B के बराबर आएंगे ये। अगर ये मान लीजिए हमारा 89 भी होता है तो ये 1 होता, कुछ ना कुछ होबे करता, जीरो थोड़ी होता है। ठीक, जीरो हो जाता तो ये क्या हो जाता, यहाँ पास कोइंसाइड करने लगता।
ठीक। तो यहाँ पास हम लोग जो कंक्लूजन निकल के आया कि एंगल बी एंगल ए से भी बड़ा है और एंगल बी एंगल सी से भी बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, वो प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ट्रायंगल में, ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रायंगल में जो एंगल बड़ा होता है ना, जो एंगल बड़ा होता है उस बड़े वाले एंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो भी बड़ा होता है, ठीक। तो इसमें बड़ा कौन सा है, इस तीनों ट्रायंगल में अगर देखा जाए, तीनों एंगल में हमारा एंगल बी बड़ा है, तो इस एंगल बी के सामने वाला या अपोजिट साइड अगर देखा जाए तो AC जो होगा वो सबसे बिगेस्ट साइड हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से कंक्लूजन, ध्यान दीजिएगा, जो हमारा AC है, AC किससे बड़ा हो जाएगा, एंगल A। तो इसका एंगल A का अपोजिट कौन सा साइड है, एंगल A का अपोजिट साइड BC। तो एक बार में हमारा AC जो है BC से बड़ा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे बार में ये इसका वाला है कॉन्सेप्ट, और इसका वाला कॉन्सेप्ट में जो AC है, एंगल C का अपोजिट साइड क्या है, AB से बड़ा हो जाएगा, ठीक। और रीज़न आप लिख दीजिएगा, ठीक। रीज़न लिख देंगे तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। इन अ ट्रायंगल, ठीक, इस ट्रायंगल में ध्यान दीजिएगा, इस ट्रायंगल में जो एंगल B है वो बड़ा है सबसे, तो इसका जो अपोजिट साइड AC होगा वो भी बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, इन दोनों साइडों से, ठीक। तो दोनों साइड क्या है, एंगल A मतलब एंगल A का अपोजिट साइड BC हो गया, एंगल C का अपोजिट साइड AB हो गया। रीज़न मैं लिख देता हूँ, उसको आप पढ़ लेंगे या आप थ्योरम पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो हमारा साइड है ना, साइड्स अपोजिट टू अ लार्ज एंगल आर ऑलवेज लॉन्गर, ठीक। ये हमारा रीजन समझ लीजिए। बोल रहा है कि इन अ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो साइड, ध्यान दीजिएगा, साइड अपोजिट टू लार्ज एंगल कौन सा, एंगल B। तो इसका जो साइड अपोजिट है, मतलब एंगल B का जो अपोजिट साइड है AC, वो क्या हो जाएगा, ठीक, लार्ज एंगल आर ऑलवेज लॉन्गर। मतलब समझिए कि साइड्स की बात कर रहा है, जो साइड होगा किसके अपोजिट, लार्ज एंगल के, वो खुद लॉन्गर हो जाएगा, ठीक, वो खुद लॉन्गर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एक थ्योरम भी है और यही आपको रीजन में लिखना है। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो गया, आप यहाँ से हेंस प्रूव कर लीजिए, हेंस प्रूव। आप ये लिख देंगे ना ये रीज़न, तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा और बाकी के स्टेटमेंट यही सब रहेगा, ठीक। ऐसे आपको करना है। एक बार और फिर से बता देता हूँ कि कोई भी ट्रायंगल में जो ट्रायंगल में टोटल 3 एंगल होता है, तो जो एंगल बड़ा होगा ना, जैसे यहाँ पास एंगल B है, तो उस बड़े वाले एंगल के जो अपोजिट साइड हो जाएगा, जो अपोजिट साइड होगा वो बड़ा होगा। ये हमको प्रूव करना था, ऐसे हमको करना था। थैंक यू। अगर हम वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।